हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंबोज सर्वर पर। तो इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10 के सब्जेक्ट होम साइंस यानी गृह विज्ञान के प्री बोर्ड के पेपर को। इस प्री बोर्ड के पेपर में जितने क्वेश्चन आप देखेंगे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है, ना ही किसी क्वेश्चन को इग्नोर करना है। और जो क्वेश्चन पेपर है इसका मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सिंपल आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है और लिंक पर क्लिक करके आपने पेपर को डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख चुके हैं, प्री बोर्ड परीक्षा 2022-23, विषय आपका गृह विज्ञान, कक्षा 10 और समय 3 घंटा और पूर्णांक आपका 80 नंबर। और इस बार आपके प्रैक्टिकल मार्क्स थोड़े बहुत शायद बढ़ा दिए गए हैं, 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल मार्क्स इस बार देखने को मिलने वाला है। तो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्नों के उनके सम्मुख अंकित हैं, जो अंक हैं वो उनके सामने ही लिखे हुए हैं। और जो बच्चे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो भी वीडियो है आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड उसका जो नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच जाए। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, विज्ञान की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारक कौन कौन से हैं? 1 नंबर का है। दूसरा प्रश्न है, बच्चों के लिए किस प्रकार के वस्त्रों को उत्तम माना जाता है? गृह विज्ञान के जो बच्चे हैं बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, वो अपने से इसका आंसर बना करके लिख सकते हैं। तो थर्ड नंबर जो है वो है, बच्चों की पुस्तकों में अधिक चित्र क्यों होते हैं? तो बहुत ही इजी आंसर है, और जैसा कि कहा इंटेलिजेंट होते हैं सारे बच्चे होम साइंस वाले, क्योंकि सब कुछ अगर मैं बोलूं संसार को चलाने का काम वही होम साइंस वाले बच्चे ही करते हैं। अगर वो नहीं तो संसार अधूरा है। प्रश्न नंबर 5 है, भोज्य पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा को नापने की इकाई क्या है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे फुल फॉर्म पूछिए एमआरपी से क्या आशय है? एमआरपी क्या होता है आपका? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। प्रश्न नंबर 7 देख रहे हैं, साबुन में मुख्य रूप से कौन से दो तत्व होते हैं? 2 नंबर का प्रश्न है, तो कौन आपने बताना है कौन से दो तत्व होते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, वस्त्रों में दाग धब्बे छुड़ाने के लिए मुख्य रूप से किन विलायकों का इस्तेमाल किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने लिखना है। उससे पहले एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि रिकॉर्डिंग ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि रिकॉर्डिंग कई बार बीच में रुक चुकी है। कंफर्म कर लेते हैं एक बार। अब चलते हैं वापस नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक से हो रही है, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है रिकॉर्डिंग कंप्लीट होने के बाद जैसे ही देखता हूँ तो रिकॉर्डिंग हुई ही नहीं, ऐसा हो चुका है कई बार। इसलिए इससे पहले कि कंफर्म कर लेना चाहिए बीच बीच में। तो अभी हमने देखा क्वेश्चन कि साबुन में मुख्य रूप से कौन से दो तत्व होते हैं, इस क्वेश्चन को भी हमने देख लिया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं और बताइए कि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 8, वस्त्रों में दाग धब्बे छुड़ाने के लिए मुख्य रूप से किन विलायकों का इस्तेमाल होता है? प्रश्न नंबर 9 है, कार्बोहाइड्रेट के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 10 है, वृद्धि तथा विकास में कोई दो अंतर लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके अगर मैं बोलूं प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि ये। और उसके अलावा एक जो आपने ये देखा पुस्तक वाला और एक आयोडीन वाला, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट आपके एग्जाम में अभी तक हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 10 देख रहे हैं, वृद्धि तथा विकास में कोई दो अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 11 है, वस्त्रों की मैल से क्या तात्पर्य है? 12वां है, मुख्य मानवीय साधन कौन कौन से हैं? प्रश्न नंबर 13 है, शारीरिक विकास में खेलों का क्या महत्व है? अब देखो बच्चों, होम साइंस का जो पेपर है इसमें सिलेक्टेड ही क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं बोलूं कि इसमें जितने क्वेश्चन देख रहे हैं ये आपके मुश्किल से 3 से 4 क्वेश्चन होंगे जो आपके इधर उधर से हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम से उठाए हुए हैं। ऐसे ही आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी होगा, लगभग 80-90% क्वेश्चन ही आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम से आएंगे। तो मैं आपको सब कुछ पहले भी करा चुका हूँ और आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी दे चुका हूँ। प्लस इसके अलावा आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कराऊंगा होम साइंस सब्जेक्ट की। तो चैनल के साथ जरूर बने रहिए एग्जाम तक आपके। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 13, शारीरिक विकास में खेलों का क्या महत्व है? प्रश्न नंबर 14 है, भारत में प्रोटीन कुपोषण के मुख्य कारण क्या है? प्रश्न नंबर 15, नाश होने वाले भोज्य पदार्थों से क्या आशय है? 16वां प्रश्न है, कठोर साबुन तथा कोमल साबुन से क्या अभिप्राय है? प्रश्न नंबर 17, पारिवारिक आय के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट यानी प्रश्न नंबर 18 पर। प्रश्न नंबर 18 है, उपभोक्ता सहकारी भंडारों की स्थापना से क्या लाभ होता है? 4 नंबर का और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है, तो उसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर दे रहे हैं। ठीक है, 19 है, जंग के धब्बे कैसे छुड़ाए जा सकते हैं? प्रश्न नंबर 20 है, शिशु के जीवन में खेलकूद का क्या महत्व है? खेलकूद से शिशुओं को क्या लाभ होते हैं? 5 नंबर का है, तो इसका आपने आंसर बहुत अच्छे से लिखना है। इसी के अथवा में आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है, विकास से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ले लीजिए। ये इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। अभी आप लिख करके ले लो, अगर नहीं आएगा तो आप जो बोलोगे वो करने के लिए तैयार हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विकास के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, इसी के अथवा में जो दिया है। और 21 नंबर है,
पोषक तत्वों पर पाक क्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है, विस्तार पूर्वक लिखना है आपने। और सारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है। इसी के अंत में आपका क्वेश्चन है, विटामिन का क्या महत्व है, सुरक्षात्मक तत्व के रूप में विटामिन की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। 22वां नंबर है, आहार नियोजन के अर्थ को स्पष्ट कीजिए तथा इसकी आवश्यकता व लाभ का उल्लेख कीजिए। इसी के अथवा में है, आहार स्वास्थ्य विज्ञान से क्या आशय है, इसका क्या महत्व है। प्रश्न नंबर 23 है, पारिवारिक व्यय से आप क्या समझती हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लिख के ले लो। ये क्वेश्चन इस बार भी आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पारिवारिक व्यय के मुख्य प्रकारों का उल्लेख कीजिए, अथवा दूसरा दे रखा है, वस्त्रों की देखभाल तथा संग्रह करने के उपायों का उल्लेख कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 24, विकासशील देशों में सामान्य उपभोक्ताओं की मुख्य समस्याओं का उल्लेख कीजिए। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है, 6 नंबर का आपके एग्जाम में। और अथवा में दिया है आपका, उपभोक्ता से क्या आशय है, उपभोक्ता के मुख्य अधिकारों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 25 है, वस्त्रों की परिसज्जा के महत्वपूर्ण कारक के रूप में कलफ का सामान्य परिचय तथा बनाने की विधियों का उल्लेख करना है, अथवा सूती वस्त्रों की धुलाई एवं कलफ लगाने की प्रक्रिया को समझाइए। और 26वां नंबर है आपका और लास्ट क्वेश्चन है, स्तंभ आ तथा स्तंभ बा में दिए गए तत्वों का परस्पर उचित मिलान कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। एक तरफ आपको दिया है कैलोरी, ऑस्टोमलेशिया, स्टोर्च, FPO, सक्शन वॉशर, समय। दूसरी तरफ आपको दे रखा है कार्बोहाइड्रेट, फल व सब्जियां, ऊर्जा, धुलाई, कैल्शियम व मानवीय साधन। तो इसका कौन सा क्या होगा, जरूर आप अच्छे से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी जितने क्वेश्चन आपने देखे सारे आपके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, देखो प्री बोर्ड आपका इतना नहीं रखता है इंपॉर्टेंट, बस जो आपका बोर्ड एग्जाम है वो आपके लाइफ का एक मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपकी लाइफ में। आपका फ्यूचर डिसाइड करता है कि कैसा आपका फ्यूचर किस तरफ जाने वाला है। तो इन्हीं में से लगभग आपके 60-70 क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड में भी देखने को मिलने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए होगा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर इसका सॉल्यूशन भी दे दीजिए। तो इसी के साथ बच्चों आपका जो होम साइंस का प्री बोर्ड का पेपर है वो हो चुका है कंप्लीट। आई होप कि इस पूरे क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। बाकी आप सभी को बेस्ट विशेस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और लास्ट ईयर भी मैंने आप लोगों को होम साइंस की पूरी प्रिपरेशन कराई थी, चैप्टर वाइज आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए थे। और आपकी जो पूरी बुक है एनसीईआरटी की, उसके एक एक क्वेश्चन को मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा दिया था। अगर आपको प्रीवियस ईयर के, आप चाहे तो प्रीवियस ईयर में भी जाकर के चेक कर सकते हैं, जितने क्वेश्चन वहां बताए थे उसमें मैंने सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए थे। बाकी आप लोगों को इस साल भी आपके बोर्ड एग्जाम के देखते हुए, बोर्ड एग्जाम को देखते हुए, जैसे आपका पहले कोरोना के टाइम पे आपका सिलेबस लगभग 20% सिलेबस आपका आउट चल रहा था, तो इस बार वो सिलेबस भी आपका ऐड हो चुका है। तो टोटल 100% सिलेबस में से आपके जितने क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं वो सारे आपको बोर्ड एग्जाम से पहले आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अभी आपका प्री बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये प्री बोर्ड पेपर भी प्रोवाइड करा दिया है। बाकी सैंपल पेपर भी आ चुका है। सैंपल पेपर भी आपको जो बोर्ड एग्जाम की तरफ से आता है वो सैंपल पेपर भी मैं आप लोगों को बहुत जल्दी पूरा सॉल्यूशन उसका करा दूंगा। और बस अच्छे से तैयारी करते जाइए। अगर कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ये चीज हमको अभी तक समझ में नहीं आई है, इस क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन कर दीजिए। तो बस आप लोगों से प्रार्थना है कि बस आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए 24 घंटे खुला है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और अच्छे से अच्छे तैयारी करते रहिए।